श्री राम। संतों के द्वारा कहा जाता है कि निंदक को तो अपने नजदीक ही रखना चाहिए, किंतु व्यवहार में निंदा सहन हो नहीं सकती है। कृपया समझाने की कृपा करें कि हम निंदा कैसे सहन करें। सर्वप्रथम ये समझना है कि निंदा का अर्थ क्या होता है। निंदा शब्द का अर्थ, बहुत से लोग जो हैं निंदा का वास्तविक अर्थ भी नहीं जानते, परंतु व्यवहार के क्षेत्र में निंदा निंदा वाली बात होती है। पीठ पीछे किसी के अवगुण कहना, भले ही वो सत्य हों या असत्य होंगे, तो उसको फिर निंदा के नहीं शब्द देके पिशुन पराये पाप कही देही, रामचरितमानस में आया, चुगली जिसको कहते हैं। तो निंदा जो है निंदनीय मतलब जो अवगुण हैं उनको पीठ पीछे कहना। तो संत जो कहते हैं निंदक नेरे राखिए, इन्होंने लिखा है निंदक को नेरे रखना चाहिए, नजदीक रखना चाहिए। संत जानते हैं कि अमुक व्यक्ति निंदक है, अर्थात उसका स्वभाव बन गया है कि पीठ पीछे हमारे दुर्गुण को कहेगा। तो नजदीक रखने से दो लाभ मिलेंगे। पहला लाभ, हम तो अपने आप में सावधान रहेंगे, कोई हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे उसको मौका मिले, अवसर मिले कि हमारी गलतियां कमजोरियां पकड़ सके। परंतु अगर गलतियां कमजोरियों को छिपके करेंगे तो ज्यादा घातक हो जाएगा। पर संत ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। अब दूसरा लाभ जो संतों को विशेष रूप में मिलता है वो अनेकों बार कहा गया है। होता यह है कि निंदक जो है वो हमारी सफाई करता है। किसी संत का मत है कि माता जो है वो बच्चे की गंदगी जो है उसको हाथ से साफ करती है, परंतु निंदक इसलिए माता से भी श्रेष्ठ है, वो चाट चाट के जीभ से वहां गंदगी को साफ कर रहा है। अब बताइए, जीभ से जो गंदगी साफ कर रहा है तो बंदनीय तो है ही, तो संत उसका बंधन करते हैं। अब प्रश्न तो ये कह रहा है, वैसे निंदा के विषय में थोड़ी सी बातें और भी करनी चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकरण को काफी विस्तार से समझाने की चेष्टा की है। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक मंतव्य है, एक धारणा है कि किस प्रकार से जीव परमात्मा के श्री चरणों तक पहुंच सकता है। यही में रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भक्ति केर पंथाना। रामचरितमानस में और कुछ नहीं है, रघुनाथ जी के भक्ति के सोपान हैं। एक एक सोपान पे चढ़ते चले जाओ, भगवान के चरणों तक पहुंच जाओगे। तो जीव को परमात्मा तक पहुंचने में कौन कौन सी कमियां आ रही हैं, कौन कौन सी रुकावट आ रही हैं, जिनके कारण परमात्मा के नजदीक नहीं पहुंच पा रहा। उपासना शब्द का अर्थ होता है उपासन, नजदीक बैठना। हम जब उपासना करते हैं तो परमात्मा के समीप बैठने की योग्यता प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम में अभी इतनी दुर्गंध है, इतनी कमियां हैं कि परमात्मा के नजदीक बैठने लायक नहीं बने। हम जब कभी किसी के पास बैठना चाहते हैं तो कम से कम इतनी लायकात तो हमें होनी चाहिए कि वो पास बैठाने वाला व्यक्ति हमको घृणा से ना देखे, उपेक्षित भाव से ना देखे। हम उसके पास बैठ गए, वो खिसक गया, क्या फायदा हो। हम जितना उसके नजदीक आने की कोशिश करेंगे वो उतना ही खिसकता चला जाएगा। तो निंदा की जो बात है
कल भी थोड़ा सा एक बात कही गई थी। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई सत्य कहने में क्या दोष है, बात तो यथार्थ है इसलिए हम कह रहे हैं, पीठ पीछे क्यों कह रहे हो तुम? यथार्थ है, मुंह पे कहो। किसी के भी दुर्गुण कहने हैं तो उसके मुख पे कहो, किसी के भी गुण कहने हैं, प्रशंसा करनी है, पीठ पीछे करो। जो वस्तु पीठ पीछे कही जाएगी वो अनगिनत गुना फल दे देगी, बहुत अधिक बढ़ के मिल जाएगी अगर पीठ पीछे कहेंगे। अगर आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो उसका जो पुण्य है आपको बहुत अधिक बढ़ के मिलेगा, और अगर निंदा कर रहे हो तो उसके अवगुण सब आपको स्वीकार करने पड़ेंगे, उसके सब पाप आपके सिर पे आ जाएंगे। संतों ने तो कहा ही है कि निंदक जो है संतों के पाप ले जाता है। जिसकी भी निंदा की जाती है उसके पाप ले जाते हैं, संत हो या असंत हो, कोई भी हो, जिसकी भी आप निंदा कर रहे हैं उसके अवगुण हम अपने सिर पे धारण कर लेते हैं। ये सबके निंदा जे जड़ करही, ते जमगादुर होई अवतरही, हरिगुरु निंदक दादुर होई। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कहा कि हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौघात समाना। अगर हरि और हर की निंदा, संत की निंदा या भगवंत की निंदा या भगवान शिव और भगवान विष्णु की निंदा जो सुनते हैं उनको गौघात के समान पाप होता है, भयंकर पाप। हमारे यहां गौ हत्या मतलब गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास है। एक संत कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात लगी। वो कहने लगे देवताओं की संख्या बढ़ने लग गई, 33 करोड़ से ज्यादा हो गए। समस्या आई कि भाई ये तो रोज बढ़ते ही जा रहे हैं, अब कौन से देवता वंदनीय और पूजनीय होंगे? कहा कि गाय के शरीर में जो जो प्रवेश कर जाएगा वो वंदनीय और पूजनीय होगा। तो 33 करोड़ देवता प्रवेश कर गए। लक्ष्मी जी को अवसर नहीं मिला, लक्ष्मी जी आई कि भाई मेरे को भी प्रवेश करना है। कहा अब जगह नहीं रही, भर गया पूरा हॉल, पूरा हाउसफुल सिरा। फिर लक्ष्मी जी ने कहा नहीं भाई ऐसा तो नहीं करो, मेरे साथ अन्याय मत करो, कहीं तो रहने की जगह दो। कहा कि ठीक है, गाय के गोबर में रहने की जगह है, इच्छा हो तो बोलो। कहा स्वीकार है। तो लक्ष्मी जी ने गाय के गोबर में रहना स्वीकार कर लिया। तो कहा जाता है कि गाय के अंदर जो देवता प्रवेश कर गए वो सब वंदनीय और पूजनीय है। 33 करोड़ देवता, उसके बाद जितने देवता बने ना वो उतने पूजनीय नहीं हो सके। जब ये व्यवस्था थी कि गाय के शरीर में जो प्रवेश कर जाएगा बस, उसके बाद किसी को पूजनीय नहीं माना जाएगा। तो जो गाय की हत्या करता है उसका सीधा सा अर्थ है कि वो उतने देवताओं का हनन कर रहा है, उन देवताओं को क्षति पहुंचा रहा है। अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि देवताओं को मारा नहीं जा सकता क्योंकि वो अमर हैं, तो निश्चित है कि उनके घर को तो हम बर्बाद कर रहे हैं। देवता को नहीं मार सकते, परंतु उनका जो निवास स्थान है गौ, उसकी हत्या अर्थात उनके निवास स्थान को हम बर्बाद कर दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं। तो निश्चित है कि जो देवताओं के आवास को, देवताओं के रहने के स्थान को नष्ट करेगा तो उसको भयंकर पाप लगेगा। होई पाप गौघात समाना। हरिहर निंदा सुनई जो काना, जो कान से सुनता है, काना कहीं कहीं एक आंख वाले को भी कहते हैं। कभी विनोद में कोई ने कहा कि भाई एक व्यक्ति एक आंख वाला था, हरिहर निंदा हो रही थी। उसने कहा कि कहा गया है हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौघात समाना। औरों को तो पाप लगेगा नहीं, लगेगा तो मेरे को लगेगा। इसलिए या तो चलिए, अगर आपका बस चले तो काटिए जीभ जो चलिए बस आई, अगर आपका बस चल जाए तो उसकी जीभ काट लो। और अगर इतना आप में सामर्थ्य नहीं है, शबन मूंद चलिए पराई। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कान में उंगली दे लो, जिससे आगे की बात सुनने को ना मिले। जितना सुन लिया बस समझ में आ गया कि ये आगे क्या कहना चाह रहा है। तो उस कान्हा ने जब सीताराम कर दिया उसकी जीभ को
केस कोर्ट में गया, मजिस्ट्रेट ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों? कहा कि ये निंदा कर रहा था। तो फिर लिखा गया है हरिहर निंदा सुनई जो काना। कहा बहुत से लोग खड़े थे वहां तो। कहा कि काना तो सिर्फ मैं ही था। सिरा जो भी हो, हरिहर निंदा सुनई जो काना। अगर श्रवण से हम हरिहर निंदा सुनते हैं, चाहे किसी भी प्रकार से हमारे कान में वो शब्द पहुंच जाता है, तो हमको वो पातक लग जाता है। इसलिए निंदा सुनना भयंकर अपराध है। निंदा करना तो अपराध है ही, परंतु सुनना भी अपराध है। इसलिए जहां कहीं निंदा हो रही हो वहां से उठ के चल देना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। कहना चाहिए बस हो गया, अब ज्यादा बात नहीं बढ़ाओ, या आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है तो कहो भाई सिर दर्द होता है, अभी तो हम थोड़ा आराम करेंगे, अब ये जरूरी काम से जाना है, चाय पी के आते हैं। मतलब किसी प्रकार से बात को टाल दो, किसी भी प्रकार से हट जाओ, क्योंकि वो जो निंदा है आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी, चित्त में संस्कार बनेंगे और उसके बाद उसकी दुर्गति होगी। जो भी संस्कार हमारे चित्त में जम जाते हैं वो समय आने पे अपना परिणाम देते हैं। इसलिए सावधान रहना चाहिए। निंदा कभी भी ना तो करनी चाहिए ना सुननी चाहिए। परंतु संतों ने जो निंदकों को अच्छा माना है, सिर्फ इसलिए कि वो सफाई करने वाले हैं। अब इन्होंने कहा है कि ये बात सहन नहीं होती। आपको तो बाद में मालूम पड़ेगा ना कि उसने मेरी निंदा की। आपके सामने तो निंदा हो ही नहीं सकती। आपकी निंदा आपके सामने नहीं हो सकती, दूसरे की निंदा हो सकती है। तो उसके लिए तो आप सावधान हो, आप चाहो तो बच सकते हो, परंतु आपकी निंदा सहन नहीं होती। जो हमारी निंदा दूसरे ने की, जब हमको मालूम पड़ जाता है कि अमुक व्यक्ति ने हमारी निंदा की है, तो हमसे सहन नहीं होता। जो बात बीत चुकी है, अब उसके लिए आप क्या करोगे? उसने तो आपके साथ भलाई की। आपकी अगर सही दृष्टि है, आपको सही समझ है, आप निंदा के रहस्य को जानते हैं, तो सुनिश्चित है कि आप उसके प्रति अहोभाव से भरे होंगे, धन्यवाद देंगे उसको कि भला किया तूने, मेरे सब पाप ले लिए। इतना अच्छा सज्जन व्यक्ति तो और कोई हो ही नहीं सकता संसार में। अगर आपको मालूम पड़े कि किसी व्यक्ति ने आपकी निंदा की है, तो उसको धन्यवाद दो, परमात्मा से प्रार्थना करो कि प्रभु ऐसा व्यक्ति धन्यवाद का पात्र है। और संत जो हैं हमेशा एक अपेक्षा करते हैं, आप सरिस सभें चहकीना। देखिए, संतों की जो बड़ाई होती है वो इसीलिए है, तुम पितु सरिस भले ही मोई मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। रावण की सभा में विभीषण ने जब नीति मर्यादा की बात कही कि भगवती जगदम्बा सीता जी जो हैं पर नारी हैं, और पर नारी का अपहरण करके जबरदस्ती तुम जो यहां ले आए हो, ये अच्छी बात नहीं है। जिसकी नारी है और तुम तो चोरी से लाए हो, उनको सम्मान पूर्वक लौटा दो। बहुत नीति युक्त बात थी। और जब ते ही कहा देन वैदेही, चरण प्रहार की इन सटते ही। जब वैदेही को देने की बात रावण ने सुनी तो चरण का प्रहार किया। अब देखिए कितना सम्मानित व्यक्ति है विभीषण, और राजसभा में भरे दरबार में अपमानित हो रहा है। तात लात रावण मोहि मारा, पथ प्रहार किया। और रामानंद सागर ने तो यहां तक दिखाया था कि वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गए और पूरे समाज के द्वारा उपहास हुआ। परंतु संत हैं, विभीषण संत हैं। इसीलिए रामार्चन में उनको कहा जाता है परा भक्ति से युक्त विभीषण की पूजा करें। दूसरों के साथ ये शब्द प्रयोग नहीं हुआ, परा भक्ति से युक्त। हम सोचते रहे कि विभीषण के साथ ये पराभक्ति कैसे आ गई, दूसरों के साथ पराभक्ति नहीं लगाई, प्रेमा भक्ति नहीं लगाई, और विभीषण के साथ पराभक्ति। फिर जब ये प्रसंग याद आया तो कहा वास्तविक में संत हैं, विभीषण संत हैं।
इसीलिए भगवान श्री राम कहते हैं तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आननी हो रहे। संतों का लक्षण है मंद करत जो करे भलाई। अगर हमारे साथ कोई मंद करे, हमारा अपमान करे, तौहीन करे, निंदा करे और हम उसका भला करें, तब हम संत हैं। भरत जी ने पूछा भगवान श्री राम से कि प्रभु आप संतों को इतनी बड़ाई देते हैं तो कृपा करके संत और असंत के लक्षण तो बताइए। भगवान श्री राम कहने लगे संत असंतन के असकरणी, जिम कुठार चंदन आचरणी। जैसे चंदन और कुल्हाड़ी इनका आचरण है, इसी प्रकार संत और असंत का आचरण समझ लेना चाहिए। भगवान समझ में नहीं आया। भगवान से भरत जी ने कहा बात स्पष्ट है, चंदन को कुल्हाड़ी काटती है और चंदन क्या करता है, अपनी सुगंध उस कुल्हाड़ी को दे देता है। वो ये नहीं सोचता कि इसने मेरे को काटा तो इसके साथ कोई दूसरा व्यवहार करें, अपनी सुगंध देता है। संत का कोई कितना ही अपमान करे, संत के लिए कितना ही अपकार करे, फिर भी संत अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। वो परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसका भला हो। विभीषण वही बात कहते हैं, तुम पितु सरिस भले ही मुझे मारा। आपने पिता की तरह मेरे को मार दिया, ठीक है आप बड़े भाई हो, परंतु आपका भला जो है राम के भजन में ही है। विभीषण जानते हैं कि एक नीति की बात कहने पे तो ये परिणाम आया है और दूसरी नीति की बात कहूंगा तो और भी कुछ हो सकता है। फिर भी उन्होंने रावण के भले की ही बात कही और सोचा कि किस प्रकार से उसका भला हो। तो यह संत का लक्षण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि चंदन जो है ताते सुर सीसन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, और अनल दाह पीटत घनई परसु बदन यह दंड। कुल्हाड़ी को अग्नि में तपाया जाता है और पीटा जाता है, उसको तो दंड मिलता है उसकी करनी का। संत ने तो नहीं दिया, संत ने तो सुगंध दी, परंतु दुष्ट जो हैं अगर दुष्टता करेंगे तो उनको अपने किए हुए का परिणाम तो भोगना ही होगा। प्रकृति तो क्षमा नहीं करेगी, परमात्मा तो क्षमा नहीं करेंगे। जो जैसा करेगा, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, इस सृष्टि में कर्म की प्रधानता है। परंतु चंदन जो है वो देवताओं के मस्तक पे चढ़ता है, ताते सुर सीसन चढ़। जो अपने जीवन में संतत्व को स्वीकार कर लेते हैं। हम सब एक बात हमेशा कहा करते हैं कि देखिए आप सब रामायण पढ़ते हैं, संतों के चरित्र सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु अपने जीवन में उतारने की कोशिश नहीं कर पाते। होना यह चाहिए जो कुछ भी हम सुने, पढ़ें, समझें, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, तब तो वो पढ़ना सुनना सार्थक है। नहीं तो वही कबीर साहब वाली बात, पढ़ पढ़ पत्थर हो गए, सुन सुन हो गए ईंट, कहे कबीर सुनो भाई साधो लगी न ज्ञान की छींट। ऐसा सुनने से क्या फायदा है। अपने जीवन में संतत्व आए, परमात्मा से प्रार्थना करो कि प्रभु कोई कितना ही हमारा अपकार करे, कितना ही हमारा अनहित करे, परंतु उसके प्रति हमारे अंदर कोई बेमनस का भाव ना आने पाए, उसके द्वारा हमें उद्विग्नता ना आने पाए, हमारा चित्त जो है शांत बना रहे। तो संत जो हैं वो चाहते हैं कि सभी संत बने। और अगर लिखा है कि ये बात सहन नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है वाली बात कम समझ में आ रही है, नहीं होती है बात समझ में आने लायक है। सकने वाला जो बात है ना, संभावना ही खत्म कर दी इन्होंने तो। नहीं हो सकती अर्थात संभाव, पर हम तो देख रहे हैं ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे अनेकों अनेक अवसर आए हैं, और जिस समय उनकी निंदकों ने बहुत अधिक निंदा की, उनको बहुत अधिक परेशान किया,
फिर भी उन्होंने उनके साथ सद्व्यवहार ही किया है, तो सकने वाली बात तो ठीक नहीं है। नहीं होती है वाली बात नहीं होने का कारण सिर्फ अज्ञान है। अपनी कमी स्वीकार करो। ऐसा मत सोचो कि उसकी कमी है जिसके कारण। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि जल में नीचे पेंदी में गंदगी है, किसी ने कंकड़ फेंका, पत्थर फेंका, गंदगी ऊपर उठ के आ गई। कहते हैं कि ये पत्थर फेंकने से गंदगी आई, नहीं, हमारे अंदर बॉटम में गंदगी थी, पेंदी में गंदगी थी, इस कारण से वो गंदगी उठी। अगर साफ जल होता, कितने ही पत्थर फेंकता कोई, जल ही जल तो है, उसमें गंदगी उठने का प्रश्न ही नहीं। गंदगी हमारे अंदर छिपी रहती है और कोई पत्थर फेंकता है तो उभर के आ जाती है। हम दोषारोपण दूसरे पे कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है। आप देखते हैं कि वो एक माचिस होते, उसमें एक साइड में मसाला लगा है, सीख पे भी उसमें मसाला लगा है, दोनों घिसते हैं ना तो अग्नि प्रकट हो जाती है। अगर एक तरफ मसाला लगा हो तो अग्नि प्रकट नहीं होने वाली है। दोनों तरफ मसाला है, दोनों में सिरा में कमी है, तब जाके अग्नि प्रकट होती है। अगर एक तरफ मसाला लगा रहा है, घिसते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अर्थात अगर हम में कमी नहीं है तो कोई हमको क्रोध नहीं दिला सकता, सहन नहीं हो सकता, हमारी कमजोरी है, समझ लो। हमारे में अज्ञान है जिसके कारण हम उसके साथ अभद्र व्यवहार करने की बात सोच सकते हैं। कृपा करें, हम निंदा कैसे सहन करें। तो निंदा के रहस्य को समझ जाने के बाद निश्चित है कि निंदा सहन करने जैसी चीज लगेगा कि बहुत अच्छा है वो भाई ऐसा कर रहा है। कुछ दिन तक हो सकता है कि पूर्वाभ्यास के कारण, नासमझी के कारण चित्त उद्विग्न होगा, परंतु जब आप परमात्मा का स्मरण करेंगे, बारंबार परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, और आपके अंदर ये संस्कार दृढ़ हो जाएगा कि निंदक कुछ नहीं, मेरी जो वास्तविक कमियां हैं उनको ही तो कह रहा है, और क्या अपराध कर रहा है बेचारा। वो तो धन्यवाद का पात्र है कि मेरे अवगुणों को प्रकट करके मेरे को स्वच्छ और निर्मल बना रहा है, इसलिए परमात्मा उसका भला करें, तो फिर निंदा सहन हो सकेगी। संत बनिए, अपने जीवन में साधुता लाइए, निश्चित है कि निंदा सहन करने में आनंद आने लगेगा। परेशानी नहीं होगी, उसमें आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी। और जब तक नहीं हो रही है तो अपनी कमजोरी मानो, अपनी कमी मानो। जब तक हम किसी भी वस्तु को कमी के रूप में नहीं देखते हैं, तब तक उसको हटाने की चेष्टा नहीं करते। जब हम देखते हैं कि हाँ ये वास्तविक में हमारी कमजोरी है, हमारी ये न्यूनता है, तभी हम हटाने की चेष्टा करते हैं। श्री राम। ऐसा सुना है कि चित्त शुद्धि के बिना परमात्मा की प्राप्ति संभावित नहीं है। क्या चित्त शुद्धि साधन से हो सकती है या परमात्मा की कृपा से हो सकती है? कृपया हमारे मल विक्षेप आवरण दूर हों, ऐसी कृपा करें। चित्त तो शुद्ध था, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहां आए बसे बहु चोरा। जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं, जो मल विक्षेप आवरण के रूप में कहे जाते हैं, आ गए हैं। ये साधन से दूर नहीं होने वाले। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निस्सो जागा, लोक पास जय गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। ये गुण साधनते नहीं, तुम्हारी कृपा पाप कोई कोई। जितने भी दुर्गुण हैं, अगर आप साधना के द्वारा उनको हटा भी लोगे तो अहंकार आपके अंदर पैदा हो जाएगा। आप सबको मालूम है, नारद जी ने काम पे विजय पाई, परंतु जिता काम अहमिति मनमाही।
मैंने काम को जीत लिया है, ऐसा अहंकार आ गया। अगर साधनों के द्वारा आपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि विकारों पे विजय भी पा ली, तो उसका परिणाम यह होगा कि आपके अंदर अहंकार आ जाएगा और वो अहंकार फिर उन सब दुर्गुणों को इकट्ठा कर देगा। नारद जी के जीवन में यह देखा गया है। वैसे नारद जी तो हमारे वंदनीय पूजनीय संत हैं और भगवान के मन हैं, भगवान के भक्त हैं। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। फिर भी देखा जाता है कि उनके चरित्र से हमको एक प्रेरणा मिल रही है कि मानव को कभी भी अपने मन और बुद्धि का विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कब धोखा दे देंगे कहा नहीं जा सकता। जो नारद हमेशा भगवान की प्रशंसा में लगे रहते थे, भगवान के गुणगान किया करते थे, वही नारद भगवान को गाली दे रहे हैं। वहां दोनों बातें हैं। आज आपकी जो प्रशंसा कर रहे हैं, जो आज आपके प्रशंसक हैं, कल आपको गाली दे सकते हैं। इसलिए कभी भी प्रशंसा सुन के फूलो मत। कभी भी ये मत सोचो कि ये प्रशंसक हमारी हमेशा प्रशंसा करते रहेंगे, गाली भी देंगे, जरूर देंगे। जब नारद जी जैसा दे सका भगवान को, तो हम सब किस खेत की मूली हैं। श्री राम। हम सबको कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। और अधिकांश तो चाटुकार लोग हैं, जिनको चमचे कहते हैं। चाटुकार, हाँ। ये तो सिर्फ अपने स्वार्थ को हल करने के लिए ठकुर सुहाती हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश करते हैं। तो इनसे तो बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। परंतु जो वास्तविक प्रशंसक हैं वो भी घातक हैं। उनसे भी कभी आप, जो आपकी सही प्रशंसा कर रहे हैं, उनसे भी सावधान रहो, क्योंकि आज प्रशंसा हो रही है, कल निंदा भी होगी। ये दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए तैयारी रखनी चाहिए। तो नारद जी के प्रसंग में ये बात स्पष्ट हो रही है कि उन्होंने विकारों पे विजय पाई भगवत कृपा से, परंतु अहंकार हो गया कि मैंने विजय पाई। साधक के जीवन में कभी ऐसा अवसर आ जाए, स्वर्णिम अवसर आ जाए कि क्रोध के अवसर आए, लोभ के अवसर आए, नाना प्रकार से अंतःकरण की विकृतियों के अवसर आए और हम उसमें सावधान रह सकें, हम उसमें अपनी स्थिति को स्वच्छ निर्मल बनाए रख सकें, तो उस समय परमात्मा के चरणों में वंदन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। ना कि ये सोचना चाहिए कि श्री हनुमान जी महाराज हम सबको प्रेरणा देते हैं कि जब भगवान श्री राम प्रशंसा करने लग गए, त्राहिमाम के भगवान के चरणों में गिर गए। अगर आपकी प्रशंसा हो तो परमात्मा के चरणों में गिर जाना चाहिए, अंदर से गिरो। जब कभी भी प्रशंसा सुनो तो अंदर से परमात्मा के श्री चरणों में झुक जाओ, गिर जाओ, परमात्मा से प्रार्थना करो कि प्रभु ये प्रशंसा आपकी है, मेरी नहीं है। आपके प्रताप से, आपके कृपा से इसको प्रशंसा का पात्र बनाया गया, इसमें किसी प्रकार की योग्यता नहीं है। और तो ये जो बात है कि अपने साधन से तो होता ही नहीं है। साधन प्रभु कराते हैं, प्रभु का अनुग्रह होता है, कृपा होती है, उससे साधना होती है। और साधना से ये विकृतियां या चित्त शुद्धि हो जाए। शुद्धि का अर्थ होता है कि उसमें कोई मिलावट ना हो, दूसरा ना मिला हो। श्रेष्ठ है। वशिष्ठ जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान श्री राम से कही है, प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई अभ्यंतरमल कभऊ न जाई। ये जो कभऊ न जाई वाली बात है ना, बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। प्रेम भक्ति के बिना कोई सोचे कि हमारे चित्त की शुद्धि हो जाएगी, कभी संभव नहीं। प्रेमा भक्ति ही एकमात्र उपाय है। और आप जानते हैं भक्ति जो है साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है, भगवत कृपा से प्राप्त होती है। परमात्मा के श्री चरणों में प्रेम, परमात्मा के प्रेमियों के संग से, परमात्मा के अनुग्रह से करना से ही प्राप्त हो सकता है, और कोई इसका उपाय है ही नहीं। इसलिए दूसरे उपाय खोजने की जरूरत नहीं।
सत्संग और भगवत कृपा, इनकी आशा करनी चाहिए। संत महापुरुषों की कृपा से परमात्मा के श्री चरणों में प्रेम होगा, अनुराग होगा, भक्ति आएगी, और उसके द्वारा ये जो आंतरिक मल है जिसके कारण ये जीव जो है परमात्मा से अलग हो रहा है, उसकी प्राप्ति होगी। अपने साधन से कभी नहीं हो सकती है, ऐसा अंदर से दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि साधन छोड़ देने चाहिए। आपको निमित्त बना के अगर परमात्मा साधन करा रहे हैं तो परमात्मा को बारंबार प्रार्थना करें, निवेदन करें कि प्रभु अहंकार न आए। आप ये तो अनुग्रह कर ही रहे हैं, कृपा कर ही रहे हैं कि शरीर को निमित्त बना के आप कार्य ले रहे हैं, परंतु ऐसा अवसर ना आए कि इसके मन में ऐसा अहंकार आ जाए। इसीलिए इन सब प्राचीन गाथाओं को सुना जाता है, पढ़ा जाता है कि अमुक अमुक स्थानों पे इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं, जिनके कारण इतने उच्च कोटि के साधक भी नीचे की ओर आते हुए देखे गए हैं। इसलिए इनसे सावधान रहें। और वर्तमान में भी देखा जा रहा है कि बहुत से साधक साधना में काफी ऊंचे उठ जाते हैं, परंतु जब उनके अंदर अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है, तो पतन हो जाता है। लिखा है, भ्रुकुटी के मध्य में किसी क्षण स्थिति एकदम नीरव शांति का अनुभव करती है, उस समय नील प्रकाश बंद आंखों के बीच में दिखाई देता है। ये क्या समझाता है? आगे प्रगति कैसे हो? हमेशा एक बात कही जा रही है, साधना में, ध्यान में जब कभी भी बैठें तो बैठने से पूर्व इस प्रकार की भावना करें कि सिरोभाग में, ललाट में, नेत्र में, नासिका में, श्रवण में, ओष्ठ, मुख, सर्वांग में हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे प्रभु विराजमान हैं। ये देह जो है प्रभुमय बन गई है, इसीलिए प्रत्येक मंत्र जप में न्यास इत्यादि की व्यवस्था है। बिना न्यास किए जो मंत्र जप करते हैं वो इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसलिए पहले देह को, ये जो आधिभौतिक शरीर है, इसको मंत्रमय, इष्टमय, प्रभुमय बना के ही आराधना उपासना की जाए। ध्यान में बैठने से पूर्व इस प्रकार की भावना की जाए कि ये शरीर जो है प्रभुमय है और जड़ शरीर के द्वारा, आधिभौतिक शरीर के द्वारा साधना नहीं हो रही। और वास्तविकता ये है, आधिभौतिक शरीर के द्वारा साधना होती ही नहीं। और आप जो हैं परमात्मा के शुद्ध बुद्ध अंश हैं, परमात्मा आपको निमित्त बना के इस प्रकार का खेल खेल रहे हैं। और कुछ नहीं है, परमात्मा का लीला विलास है, खेल है। ऐसा मत सोचना कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो रही है, कुछ नहीं। उनका खेल हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है। अगर साधक को परमात्मा का साक्षात्कार भी हो तो परमात्मा के लिए क्या, उनका तो लीला विलास है ना। साधक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो साधना में जो भी उपलब्धियां हो रही हैं उनमें अहम कभी ना आने पाए। दूसरी बात यह है कि ये जितने भी प्रकाश हैं, उन प्रकाशों को जो प्रकाशित करने वाला है उसको देखना है। प्रकाश के मध्य में जो चेतन तत्व छिपा हुआ है उसको देखना है। नील प्रकाश हो या अन्य कोई प्रकाश हो, ठीक है, नील प्रकाश अपने आप में
अच्छा है, बहुत अच्छा है, परंतु जिस प्रकार से सूर्य मंडल मध्यस्थम राम सीता समन्वितम, सूर्य के तेज के मध्य में वो परम चेतन परमात्मा विराजमान है, इसी प्रकार से प्रत्येक प्रकाश के अंदर जो परम चेतन विराजमान है उसकी तरफ आपकी दृष्टि जाए, प्रकाश से आगे बढ़ जाओ, उस अवस्था में प्रवेश करो जो प्रकाश को भी प्रकाशित करने वाला है, उसके नजदीक पहुंचे। आपकी चित्त की जो धारणा है वो प्रकाश पे ना रुके, नील बिंदु पे ना रुके, नील प्रकाश पे ना रुके। आप देखो उसके अंदर दिखाई देगा वो परम चेतन झांक रहा है। जब आपकी दृष्टि खुल जाती है, जब आप देखने लायक बन जाते हो, तो पुष्पों में हर एक जगह परमात्मा का वो स्वरूप दिखाई दे सकता है, दिखाई देता है। आज तक नहीं दिखाई दे रहा, इसके कारण यही है कि अभी हमारी दृष्टि खुली नहीं है। अगर नील बिंदु में भी वो परम चेतन नहीं दिखाई दे रहा है तो समझना चाहिए कि अभी कमजोरी है, साधना की कमजोरी है। उस नील बिंदु के मध्य में आप देखें, वो परम चेतन झांक रहा है, देख रहा है। बस इतना करने से साधना में आगे उन्नति होगी। श्वेताक्षर उपनिषद में साधक के जीवन में ध्यान में बैठने के समय जो कुछ उपलब्धियां होती हैं उनके विषय में कहा गया। तो कहते हैं कि साधना में आप बैठे हैं, एकदम से शरीर में रोमांच हो जाए, विद्युत की तरंगें दौड़ जाएं, अथवा श्वेत पसीना बहने लग जाए, वाणी अवरुद्ध होने लग जाए, गला जो है अवरुद्ध होने लग जाए, नील पीत इत्यादि प्रकाश आपको दिखाई देने लग जाएं, या बिजली की चमक जैसी चमक दिखाई दे जाए, ये सब जो हैं साधना में आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, इसके माइलस्टोन प्रतीक है। परंतु ये जो मील के पत्थर हैं, इनको देख के मंजिल पे पहुंच गए ये नहीं मान लेना चाहिए। मील के पत्थर सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि आपका रास्ता सही, और जब मील के पत्थर पे शून्य आ जाए तब समझना कि अब आप साधना के लक्ष्य के नगर पे पहुंच गए। आप केदारनाथपुरी का जो माइलस्टोन है उसको देखोगे कि 0 आ गया, गंगा घाट पे हो। अभी केदारनाथ मंदिर दूर है और मंदिर के अंदर भी पहुंच जाओ तब वो शिव का जो स्वरूप है, शिवलिंग है, उसके अंदर भी आपको प्रवेश करना होगा, क्योंकि वो जो क्षेत्रज्ञ है उसको भी जो प्रकाशित करने वाला है। केदारनाथ क्षेत्र तो जो शून्य में पहुंचे हैं वो लगभग बहुत निकट है, और जो इन प्रकाश इत्यादि के हैं वो अभी काफी दूर है। सही है, गलत नहीं चल रहा है, सही चल रहा है, परंतु दूरी है। और जो उसके अंदर शून्य में पूर्ण रूप में निर्विचार की स्थिति आ जाए और उस शून्य में जो आलोकित होने वाला तत्व है, प्रकाशित होने वाला तत्व है, वो शब्दों के द्वारा अनिर्वचनीय है, शब्दों के द्वारा उसको नहीं कहा जा सकता, अनुभव में आता है। और फिर भी सभी संतों को एक बात लगी है कि जितना हमने पाया है वो पर्याप्त नहीं, क्योंकि परमात्मा का खेल ही कुछ ऐसा है। आप उस परम चेतन की एक झांकी पालोगे, झलक पालोगे, उसमें लंबे समय के लिए टिक भी जाओगे, स्थिर भी हो जाओगे, फिर भी लगेगा कि अभी इसका रस जो है पूर्ण रूप में हमको तृप्त नहीं कर सका, चाहोगे और बढ़े और बढ़े। प्रेम रस ऐसा है कि जितनी इसकी उपलब्धि होती है उतनी ही प्यास बढ़ती है। दूसरे रस ऐसे हैं कि उनको ग्रहण करते करते अघा जाता है इंसान, पर्याप्त हो जाता है, परंतु इसमें अघाता नहीं है, तृप्ति नहीं है। श्री राम।
मैं जब घर से बाहर जाती हूँ तब मुझको घर के ही विचार आते हैं और किसी वस्तु पर ध्यान नहीं लगता है। करुणा सागर आप ही कृपा करके इस मुसीबत से बचाइए। हम तो कह रहे हैं कि ये मुसीबत तो सही रूप में समझ में आ जाए, सही हो जाए। ये जो मुसीबत है ही नहीं, सिर्फ घर को समझ लेने की बात बन जाएगी। अभी घर को नहीं समझा। इस जन्म से पूर्व भी आपका अस्तित्व है, इस शरीर के ना रहने पर भी आपका अस्तित्व होगा। आप सब परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा ने भूमंडल पे आपके कर्मानुसार भेजा है, तो आपका वास्तविक घर तो वही है, परमात्मा का नित्य धाम। तो घर के विचार तो आने ही चाहिए, परंतु ये जो सराय, मुसाफिर खाना, धर्मशाला, जो कुछ भी आप उसको शब्द दो, जिसमें कुछ कुछ समय के लिए आपको टिकना होता है, उसके विचार अच्छे हैं। आप अपने घर को पहचाने। आपका घर जो है परमात्मा का नित्य धाम है, और उसको स्मरण करें, बारंबार स्मरण करें कि मैं कुछ ऐसे कर्म किया जिसके कारण इस संसार में इस प्रकार से भटक रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा था, एक बार ख्याल आया था, मौसम दीन ना दीन हिता तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरो। इतने धीरे बोलते हो समझ में भी नहीं आता। भव तीर, भव को हरण करने की बात नहीं चल रही, भव तीर को दूर करने की बात है। ये जो पीड़ा देने वाला जगत है, बस वो पीड़ा दूर हो जाए। जगत में तो जय जोनी जन्म हूं कर्म, बस किसी भी शरीर में जाऊं, परंतु आपको ना भूलूं, आपकी विस्मृति ना हो। वो नहीं कहते कि भव को छुड़ा दो, भव पीर को छुड़ा दो। ये जो विषम भव पीर है ना, उसको छुड़ाने की बात कही गई। तो परमात्मा ने जो संसार में भेजा है, तो इस संसार को वैकुंठ बनाने के लिए, अपना नित्य धाम बनाने के लिए भेजा। परमात्मा ने इसलिए नहीं भेजा कि इस संसार को बर्बाद करो, नष्ट करो। अभी ये जो धर्मशालाओं में रह रहे हो ना, वो ठीक नहीं। परमात्मा का धाम भूमंडल पे अवतरित हो जाए, ऐसी कोशिश करो, ऐसा प्रयास करो कि जहां से आप आए हो, और उसी धाम को भूमंडल पे तैयार कर दो। भगवान श्री राम जब भूमंडल पे आते हैं, सतयुग जैसा वातावरण भूमंडल पे पैदा हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान के दास, भगवान के सेवक, भगवान के भक्त जब भूमंडल पे रहते हैं, तो भूमंडल को वैकुंठ जैसा बना देते हैं। और भगवान के विमुखी लोग रहते हैं, तो भूमंडल को नरक जैसा बना देते हैं। तो भगवान ने आपको भेजा है। आप भगवान से ये प्रार्थना नहीं करो कि हमको अपने धाम में बुला लो, पर कहना कि प्रभु आपका जो धाम है वो यहां भी होना चाहिए। एक कुटी यहां भी हो, एक आश्रम यहां भी हो आपका, हमारे घर में। फिर उसका स्मरण करेंगे तो वो घातक नहीं होगा। ना समझी के कारण आपने सीमित दायरों को अपना मान लिया है, वो भ्रांति है। उन संबंधों को रोज कहा जाता है, नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे, तोड़ो, साहस करो तोड़ने का। हाँ। फिर ये जो घर की स्मृति वाली बात है, परेशान नहीं करेगी। फिर भी जब तक वो स्थिति नहीं बनी है, तब तक एक मंत्र आपको जो हमेशा सुनाते आ रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, इसका जप करते रहो। श्री राम का जप करते रहो तो निश्चित है कि स्मृति में परिवर्तन आने लगेगा। जब भले ही आप मन से नहीं करो, चलेगा। वैसे हार्दिक इच्छा तो हम सबकी है ही कि जब जो है अंतःकरण से हो, परंतु नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। बेकरी बानी से भी करोगे, उसका भी अच्छा परिणाम आएगा, सुखद परिणाम आएगा, और विचारों में परिवर्तन आने लग जाएगा। दूसरी बात यह है कि कुछ देर सदग्रंथों का स्वाध्याय करो, और जब घर से बाहर निकलो तो उसमें से कोई श्लोक है, कोई दोहा है, कोई चौपाई है, हाँ, उस पर विचार करते हुए चल दो। एक कागज पे लिख लो,
उसको देख लिया, फिर चल दिए, फिर विस्मृति होने लगी, फिर उसको उठा के देख लिया। साधन तो बहुत हैं। जब परमात्मा के श्री चरणों में प्रेम हो जाता है तब तो ये सब कहने की बातें रहती ही नहीं है। जब तक नहीं हुआ तब तक की स्थिति है, और तब तक के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। करने के लिए दोनों उपाय हैं। हमने देखा एक संत, वो रोज एक श्लोक रटा करते थे, बस कागज पे लिख लेते थे, दिन भर उसको देखते रहते थे, भले ही वो उनका उद्देश्य जो भी हो। तो इसी प्रकार से अगर घर की स्मृति आपको परेशान कर रही है, मुसीबत हो जाती है, अन्य किसी काम में लग ही नहीं पाते हैं, पता नहीं घर में ऐसा कौन सा रस है वो तो हम नहीं जानते। होगा, जरूर होगा, इतना महत्वपूर्ण रस जो दूसरे रसों को फीका कर रहा है। लिखा है भाई, ऐसी बात लग रही है, वैसे ही कह रहे हैं। क्योंकि बाहर जाने पे बाहर के बहुत से अन्य रस भी मिलने चाहिए थे, पर नहीं मिल पा रहे हैं। हम तो दोनों प्रकार के रसों से आपको हटाने की बात करेंगे, बाहर के रस और घर के रस। ये जो बनावटी तथाकथित घर है उसके रस की बात कर रहे हैं। ये दोनों ही छूटने चाहिए, छोड़ने चाहिए। इसके लिए नाम स्मरण अच्छा है, संतों का स्मरण अच्छा है, परमात्मा का स्मरण अच्छा है। नहीं बनता तो परमात्मा का नाम लेते रहो। स्मरण अलग वस्तु है और जप अलग वस्तु है। अगर नाम सुमरन नहीं हो रहा तो जप तो कर सकते हैं, बेकरी बानी से तो कर ही सकते हैं सिर्फ। श्री राम नाम भी लिख दिया है। भाई लिखते हैं कि उनके पूज्य पिताश्री का देवलोक हुए 40 वर्ष हो गया है, और अभी हाल में बाड़ी में नाग के रूप में अवतार ले लिया है उन्होंने। पता नहीं कैसे मालूम पड़ गया उनको कि नाग क्या अवतार है। इसके कारण उनके बरकत रहती नहीं है, तो उनको मुक्त कर दो दूसरे अवतार धारण करने के लिए। श्री राम। अब ये कैसे मालूम पड़ा भाई कि उन्होंने नाग के रूप में अवतार ले लिया है? ये बात पहले तो समझने की है। और कौन पिता अपने बच्चों के घर में बरकत नहीं रहने देगा? पिता आपके कोई शत्रु तो नहीं है ना, इसलिए वो ऐसा तो कर ही नहीं सकते। वो तो कहीं कहीं से और ला के रख देते। नाग महाराज है ना, मनी ला के रख देते, कुछ और व्यवस्था कर देते। वो चाहते तो और अच्छी व्यवस्था हो सकती थी। इसलिए ये मानना हमारे विचार से भ्रांति है। वैसे बच्चों का कर्तव्य है कि अपने पिता की सद्गति के लिए उपाय करें। पहली बात जो हमने कही ना उनको दूसरे योनि में पहुंचाने की, वो भी गलत नहीं थी। आप सबको मालूम है, एक संत हुए जिनका द्वारा खोजी जी का द्वारा कहलाता है। तो उनके सदगुरुदेव ने बताया कि भाई जिस समय हमारा देहावसान होगा उस समय देवलोक से देवदूत आएंगे और देव बाजे नगाड़े इत्यादि बजेंगे, शंख ध्वनि होगी। उनका शरीर पूरा हो गया, कुछ नहीं हुआ। गुरुदेव ने आज तक कोई भी बात असत्य नहीं कही, जो कुछ उन्होंने कहा है वो सब सत्य है। परंतु ये सब क्यों नहीं हुआ, वो चिंतित बैठे हुए थे। तो एक दूसरे संत महापुरुष ने पूछा कि आज बहुत चिंतित बैठे हैं, क्या बात? कहा कि ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा कि आपके श्री सदगुरुदेव का शरीर कहाँ पूरा हुआ? बताया कि यहाँ धूनी लगी हुई थी, यहाँ उनका आसन था, इस आसन पे कार से लेटे हुए थे। संत वहां लेट गए। लेट के देखते हैं कि एक आम का पेड़ है सामने, उसमें पका हुआ आम लगा हुआ है। कहा कि उस आम को तोड़ के लिया। आम को तोड़ के लाया गया, उसमें एक कीड़ा, और कीड़ा जैसे ही आम में से गिरा वो छटपटा के सीताराम हुआ, देव बाजे बजे, नगाड़े इत्यादि बजे, शंख ध्वनि हुई। तो दूसरी योनि में पहुंचाने से कोई नुकसान नहीं। नाग देवता पे कृपा करो। परंतु पहले पक्का प्रमाण बताओ। पहले हमने पूछा कि आपके बापूजी हैं या कोई दूसरा, कहीं दूसरे के बापूजी को पहुंचा दिया, अच्छा नहीं होगा। इसलिए एक बात सही ख्याल में रखनी चाहिए
निज के कर्म भोग सुनधाता, नहीं कोई सुख दुख कर दाता। जीव अपने कर्मों का फल भोग रहा है, घर में बरकत नहीं है तो इसका कारण दूसरा है। बापूजी उसमें अवरोध नहीं बन रहे। बापूजी के प्रति दया करो, थोड़ी दया करो। हाँ, उनके प्रति जिस भाव से आप भरे हो उसको बदलो, उनको नाग मत बनाओ, उनको दूसरे लोकांतर में जाने दो, दूसरे शरीरों को धारण करने दो। भगवान से प्रार्थना करो कि उनको मानव शरीर मिलना चाहिए, उनको नाग शरीर क्यों मिला। और निश्चित है कि वो आपके घर में बरकत को खत्म नहीं कर रहे हैं, कर ही नहीं सकते। पिता है ना, उनको तो आपके ऊपर दया आती होगी, करुणा आती होगी। अगर आपकी ऐसी स्थिति देखेंगे तो वो दुखी हो जाते होंगे। और बताने वाले बहुत से बता देते हैं कि देखो ये है ना, ये ऐसा ऐसा है। वो उनको खुद को नहीं मालूम कि उनके बाप की क्या गति हुई है। और दूसरे को बता रहे हैं कि तुम्हारे बापूजी जो है ना नाग बन गए। हमें विश्वास नहीं है कि पहली बार नाग बने हो, दूसरी बार नाग बन सकते हैं, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं, परंतु नाग बनने के बाद आपके घर की बरकत को खत्म कर दें, आपकी बाड़ी में रह के संभव। इसलिए इस भ्रांत धारणा को निकाल दो। पिताजी की सद्गति के लिए बद्रिक आश्रम में जाके पिंड तर्पण इत्यादि करो, जिससे उनको सद्गति प्राप्त हो। मन में एक निश्चय हो जाएगा आपके कि भगवान नारायण के प्रसाद से उनके लिए पिंड दान किया गया, तर्पण इत्यादि किया गया, तो उनकी सद्गति हो गई। फिर आपको कितने ही नाग दिखाई दें, लोग आपको भ्रमित करने की चेष्टा करें, फिर भी आप भ्रमित नहीं होगे। इसलिए ये कार्य कर लोगे, अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि घर में जो बरकत नहीं है, इसका मुख्य कारण हम तो ये मानते हैं कि घर में क्लेश होगा, आपस में टकराहट ज्यादा होगी, संघर्ष ज्यादा होंगे। उन सब कारणों से घर में बरकत खत्म हो रही होगी। अच्छा ये है कि सब एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव से भरो और घर में कुछ देर के लिए सामूहिक या व्यक्तिगत नाम संकीर्तन शुरू कर दो, उससे अच्छा परिणाम आएगा। सिर्फ श्री राम। आप सब अत्यंत बड़भागी हैं, संत महानुभावों के द्वारा उनके जो अनुभूत वचनामृत हैं उनका पान कर रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने विभीषण के चरित्र के माध्यम से आप सबको एक बहुत सुंदर उपदेश दिया। उसी चरित्र की जो कुछ अभी तक हम बैठे सुनते रहे और अंतःकरण में जिस जिस प्रकार की तरंगें आंदोलित होती रहीं, उन्हीं को आप सबके समक्ष रखने की कोशिश करें। जीवात्मा रूपी जो विभीषण है, ये देह रूपी नगरी में निवास कर रहा है। वशिष्ठ जी ने जो कहा है उसी को कह रहे हैं, उससे कुछ अलग नहीं कह रहे हैं। श्री राम। साथ इसका किसके साथ हो गया है? इसका सहोदर कौन है? मोह, अज्ञान। और दूसरा सहोदर, वैसे तो मानस में विमात्र कहा गया है, भाई तो है ही, जैसा हो, चाहे वो दूसरी माता के द्वारा हो या सहोदर हो। इस पौराणिक गाथाओं में थोड़े थोड़े से भेद हैं, वो इस प्रकार से पाए जाते हैं। महाभारत के अंतर्गत विभीषण को विमात्र के रूप में बताया गया है, और वाल्मीकि रामायण में केकसी के ही पुत्र विभीषण, रावण, कुंभकर्ण बताए गए। हमको उन पौराणिक गाथाओं में जो भेद है उससे टकराहट नहीं करनी है, उससे अपने आप को जो लाभ मिलने वाला है उससे वंचित नहीं रखना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात स्पष्ट कर दी है रामचरितमानस में, कल्प भेद हरिचरित सुहाय। भगवान का अवतरण अनेकों अनेकों बार हो चुका है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत।
भगवान अनंत हैं और उनका चरित्र भी अनंत है। जब भगवान अनंत हैं, भगवान के चरित्र अनंत हैं, होता यह है भगवान को तो लीला करने से पूर्व भक्त जो हैं अपने हृदय में उनके एक चरित्र की रचना कर लेते हैं और उसके अनुसार भगवान को भूमंडल पे अवतरित होके चरित्र करना पड़ता है। रच महेश निज मानस राखा। भगवान शिव ने भगवान का चरित्र पहले अपने मानस में रच के रख रखा था और उसी को भगवान श्री राम ने आके अभिनय करके दिखा दिया। जैसे पहले नाटक की रचना हुई, लेख के रूप में लिपिबद्ध हुआ, फिर रंगमंच पे अभिनय किया गया। तो भगवान के भक्त अनंत हैं, वो भी अनंत हैं और उन्होंने अनंत प्रकार की भगवान के चरित्रों की रचनाएं की हैं। और भगवान तो बहुत बहुत दयालु हैं, भक्तों के पराधीन हैं। भक्त जैसा उनको नचाना चाहते हैं वैसा वो नाचते हैं। छछिया भर छाछ पे अहीर की छोहरियां नाच नचावे। बताओ, जिसके यहां 9 लाख गाय और ये अहीर की जो लड़कियां हैं वो कहती हैं कि एक बार नाच दिखाओ, तो थोड़ी सी छाछ देंगे, मक्खन नहीं देंगे, छाछ। और वो परमात्मा जो है परवश होके नाच रहा है, परवश होके नाच रहा है। क्या उनमें विशेषता है? वो साधारण गोपिकाएं नहीं है, जन्म जन्मांतर की भक्ता हैं, परमात्मा की भक्ता हैं। कोई उनको ऋषियों के रूप में देखता है, कोई उनको श्रुति के छंदों के रूप में देखता है, कोई उनको वैदिक ऋचाओं के रूप में देखता है। अनेक अनेक प्रकार से देखा गया है। गोपिकाएं जो परमात्मा के रस का पान करने वाली हैं, वो उस परमात्मा को थोड़ी सी छाछ पे नचा रही हैं। तो हम ये आपको बता रहे थे कि परमात्मा जो हैं भक्तों के पराधीन होते हैं और भक्त जिस जिस प्रकार के चरित्रों की रचना करते हैं। अभी एक भाई हमारे पास 2 पुस्तकें लाके रखे, पुस्तकों के नाम हमको याद नहीं है, थोड़ा सा सिंहावलोकन किया था। उसमें हनुमान जी का चरित्र है और बड़ा विचित्र चरित्र, लगता है कि जैसे कल्पना ही हो। फिर लगा ये कल्पना क्यों है? हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसी प्रकार से भगवान के साथ साथ तो मारुति नंदन जरूर आते होंगे। भगवान श्री राम जब राम रूप में भूमंडल पे अवतरित होते हैं तो हनुमान जी को तो आना ही होगा। और जिस प्रकार से भगवान के चरित्रों में भिन्नताएं देखी जा सकती हैं, इसी प्रकार से उनके प्यारे भक्त श्री आंजनेय के चरित्र में भी भिन्नताएं होंगी। जो भी हो, एक बात जरूर है, चाहे वो चरित्र काल्पनिक हो या यथार्थ हो, एक बात समझ लेनी है, जो कुछ चित्त में कल्पना हो रही है वो कहीं ना कहीं घटित हुआ होगा। बिना घटित हुए कल्पना नहीं हो सकती। हमारे चित्त में जितनी कल्पनाएं होती हैं वो कभी ना कभी चरितार्थ हुआ होगा या चरितार्थ होगा। दोनों बातें अपने आप में सही हैं। पहले चरितार्थ हुआ होगा, भविष्य में चरितार्थ होगा। सीधा तो कल्प भेद के चरित्रों के कारण करही ना संशय अस जिए जानी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि भाई भगवत चरित्र में कोई इस प्रकार से संशय ना करे कि वहां ऐसा कहा गया और यहां ऐसा कहा गया। दोनों में से सत्य कौन सा है? दोनों ही सत्य हैं। भगवत चरित्र है ना, परमात्मा का चरित्र अपने आप में सत्य है, अपने आप में तथ्य है। जितना उस समय भगवत चरित्र कल्याणकारी था उतना ही अभी भी कल्याणकारी है। जब भगवान शिव पार्वती जी को चरित्र सुनाने लगे तो उन्होंने कहा, पूछो जो तुम
कथा प्रसंगा, वो जो आपने भगवान के चरित्र का कथा प्रसंग पूछा है, वो लोक पावनी गंगा है। लोक पावनी गंगा है। आप देखिए गंगा की विशेषता। गंगा बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है, परंतु जब आप उसमें अवगाहन करेंगे तो उसमें नूतन जल पाएंगे। एक डुबकी लगाएंगे, जिस जल में आप डुबकी लगा रहे हो, दूसरी डुबकी जब आप लगाते हो तो दूसरा जल आ जाता है। जितनी बार आप उसमें अवगाहन करोगे, जितनी बार आप उसको हाथ में आचमन में लेके आचमन करना चाहोगे, आप पाओगे कि हमेशा नूतन ही नूतन है। इसी प्रकार से भगवत और भागवत चरित्र जो है, ये नित्य नूतन है, अत्यंत प्राचीन भी है और नित्य नूतन भी है। दोनों ही सत्य हैं। ऐसा नहीं समझो कि प्राचीन है तो नूतन कैसे हो गया, अर्वाचीन कैसे हो गया। तो भागवत चरित्रों में इस प्रकार के संशय करके उससे जो मिलने वाला लाभ है उससे वंचित नहीं रह जाना। तो विभीषण जी जो हैं, चाहे वह विमात्र हो या सहोदर हो, उसके तकरार में मत पड़ जाना। इस पौराणिक गाथा को पकड़ के अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है। कभी ऐसा भी हुआ है, कभी वैसा भी हुआ है। मतलब जैसा महाभारत में लिखा है विमात्र के रूप में, तो कभी विभीषण विमात्र के रूप में भी आए हैं और कभी सहोदर के रूप में भी आए हैं। तो कहा जा रहा था जीवात्मा जो है मोह आदि का संग कर लिया है, परंतु मोह का संग किया बहुत अच्छी बात है, अहंकार का साथ किया बहुत अच्छी बात है। ये दोनों जो हैं, मोह और अहंकार, संतान किसकी हैं? इनकी माता तो केकसी है, परंतु इनका पिता जो है उत्तम कुल पुलस्त करनाती, पुलस्त के पुत्र विशर्वा का पुत्र है रावण, ऋषि की संतान है। भले ही ऋषि के यहां मोह भी है तो वो भी सद्विचार ले सकता है। रावण के मन में एक अहंकार आया, रावण के मन में एक विचार आया। रावण ने देखा उसके जो भाई हैं कुबेर पुष्पक विमान पे आरूढ़ होके आए। पूछा अपनी मां से कि मां ये कौन है? अरे ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। माता ने अपने पुत्र को धिक्कारते हुए, उल्हाना देते हुए कहा कि तू तो हमारे कोख से बेकार ही जन्म लिया। देखिए ये माता केकसी जो है विशर्वा के साथ पानी ग्रहण क्यों की? तीन राक्षस, पौराणिक गाथा है, माली, सुमाली और माल्यवान, लंका में ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे राज करते थे। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु ये तीनों जो राक्षस हैं, माली, सुमाली और माल्यवान, ये देवलोक तक पहुंच चुके हैं और इन्होंने संपूर्ण सृष्टि को अपने बस में कर रखा है। तो आप कृपा करिए हमारा साथ दीजिए। देवताओं में और राक्षसों में देखिए कैसा अंतर है। राक्षस जो हैं तपोबल के द्वारा पद प्रतिष्ठा पा लेते हैं और देवताओं के पद को छीन लेते हैं। देवता जो हैं सत्वगुण प्रधान हैं, परमात्मा की शरणागति स्वीकार करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम अपने बल से इस दैत्यों पे, इन दैत्यों पे विजय नहीं पा सकते हैं, आप हमारे साथ हुए। भगवान साथ देते हैं और देवता जो हैं पुनः अपने राज इत्यादि की प्राप्ति कर लेते हैं, फिर उन्हीं विषयों में डूब जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैंने कृपा करके इनको राज दिलाया दिया, फिर ये उसमें भूल रहे हैं। परंतु होता क्या है, उनके जो पुण्य हैं, उनके जो सुकृत हैं, उनको भोगना आवश्यक है, इसलिए वो भोगों में पुनः रच जाते हैं। फिर भगवान किसी असुर को तैयार कर देते हैं।
आसुरी ताकतें फिर बढ़ जाती हैं। आसुरी ताकतें और देवी ताकतें, इनका निरंतर संघर्ष होता रहता है, हमेशा संघर्ष चला आ रहा। भगवान नारायण, भगवान विष्णु आए, माली परास्त हुआ, माली का शिरोच्छेद कर दिया गया। माली जब मारा गया तो माल्यवान और सुमाली ने देखा, ये तो हम सब में सबसे बलिष्ठ, सबसे बलवान तो माली था और इसी को मार दिया गया है। सुमाली को गरुड़ जी ने अपने पंखों से उठा के दूर फेंक दिया। अब माल्यवान बचे। तो माल्यवान जो हैं अपनी पुत्री केकसी को लेके पाताल में चले गए। दूसरे कल्प में राका, पुष्पोत्कटा आदि को, उनकी जो कन्याएं थी तीनों भाइयों की, उनको लेके पाताल में चले गए। अंदर वासना पनप रही है। जो राज छिन गया है, जो लंका का राज चला गया है, उसकी कैसे प्राप्ति हो। तो प्राप्ति के लिए वो विचार कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं माल्यवान जो है, माल्यवंत, वो बहुत बुद्धिमान है, वो साधारण नहीं है, वो अवसर देखा करता है। जो समझदार व्यक्ति हैं वो तत्काल ही कोई निर्णय नहीं ले देते। आपने उनको गाली दी, चुप रह जाएंगे, अवसर की बाट जो होते रहेंगे, समय आने पे फिर ऐसी खोरी खटी सुनाएंगे, आप ठीक कर देंगे। ये अहंकारी बुद्धिमान लोग अवसर देखा करते। माल्यवान अवसर देखता रहा। एक दिन उसने देखा कि लंका के ऊपर भगवान विष्णु ने एक व्यवस्था दे दी है। कुबेर राज सिंहासन पे बैठ चुके हैं। पता लगाया कि ये कुबेर की उत्पत्ति कहां से, कुबेर का जन्म कहां से। मालूम पड़ा कि अरे वो तो विशर्वा का पुत्र है, भरद्वाज की कन्या के द्वारा उसका जन्म हुआ। ठीक है, उन्हीं विशर्वा की शरण में अगर मेरी पुत्रियां जाएं, हमारे भाइयों की पुत्रियां जाएं या मेरी पुत्रियां जाएं, और उनके द्वारा जो पुत्र होगा निश्चित है कि इससे टक्कर ले सकेगा। अपनी बेटियों को समझाया। बेटियों ने पिता की आज्ञा पालन की, महर्षि विशर्वा के आश्रम के पास पहुंच गई। विशर्वा के पहले से घर में धर्म पत्नी है और माता केकसी या पुष्पोत्कटा, राका आदि, वो जाके विशर्वा से प्रणय की याचना करती हैं, विवाह की याचना करती हैं। महर्षि को तो चाहिए था कि एक पत्नी है, दूसरी पत्नियों की अब जरूरत नहीं है, कह देते कि ना ना हमें कोई आवश्यकता नहीं। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने स्वीकृति दे दी। बिना स्वीकृति के तो विवाह हो ही नहीं सकता। स्वीकृति दी। क्यों दी? एक प्रश्न है। जैसा हमारी बुद्धि में समझ में आता है वैसा कहते हैं। जो सही हो गलत हो, हम आपको हमेशा एक बात बता देते हैं। ये जब हम हमारी बुद्धि की बात किया करते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अत्सय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जा सुकृपा निर्मल मति पावो। जो बुद्धि दी है उन्होंने दी है। भले ही हमारा अहंकार बीच में आके खड़ा हो जाए, उसको देखिए होता क्या है। आदि शक्ति भगवती तो निर्मल मति देती है, परंतु उसमें जब हमारा बीच में अहंकार आ जाता है, जैसे सूर्य की किरणें कांच में से छनके आ रही हैं, तो उसमें माध्यम का रंग जो है दिखाई देने लग जाता है। इसी प्रकार से जीव का अहंकार, बुद्धि तो परमात्मा ही देते हैं, आदि शक्ति भगवती ही देती है, परंतु जो भगवान का अन्यन भाव से चिंतन करते हैं, उनको भगवान वो प्रज्ञा देते हैं, वो बुद्धि देते हैं, जिससे जीव परमात्मा तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार से जो आदि शक्ति भगवती जगदम्बा श्री सीता जी से निर्मल मति की याचना करता है, उसको मां कृपा करके निर्मल बुद्धि देती हैं, और
जो अपने अहंकार को लिए हुए है, तो उसकी बुद्धि में कुछ अहंकार के अंदर जमे हुए जो संस्कार हैं वो भी दिखाई दे जाते हैं। परमात्मा की आवाज को समझना जरा कठिन होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है, राम सिंधु घन सज्जन नीरा। परमात्मा श्री राम जो हैं वो तो समुद्र जैसे हैं, और जो संत हैं वो हैं मेघ। उसमें से रामचरित रूपी भगवान के मधुर मंगलमय चरित्रों को आप तक पहुंचा देते हैं। वेदों को समुद्र की उपमा दी गई, खारे जल की उपमा दी गई, परंतु परमात्मा श्री राम का जो मधुर मंगलमय चरित्र है वो संतों के माध्यम से आता है, निर्मल बुद्धि के द्वारा आता है। चंदन तर संत हरि समीरा, थोड़ा सा चौपाई गड़बड़ हो रही है जो भी हो, उसमें कहा यह जा रहा है भगवान जो हैं वो तो चंदन के पेड़ की तरह है और संत जो हैं समीर हैं। परमात्मा की सुगंध कौन लाता है? संत लाते हैं, भक्त लाते हैं। ये एक सुनिश्चित तथ्य है कि अगर भूमंडल पे भक्त नहीं होते, संत नहीं होते, तो परमात्मा को जानने वाला कोई नहीं होता। परमात्मा ने संतों को जो बढ़ाई दी है ना, मुफ्त में नहीं दी है। मीरा कहती है मैंने गोविंद लियो मोल, मैंने गोविंद को कोई मुफ्त में थोड़ी खरीदा है, मोल लिया है। तो भक्त जो है ना परमात्मा को खरीद लेते हैं, मूल चुकाते हैं। ऐसा नहीं कि मुफ्त का माल मिल जाए उसका मूल्य ही नहीं जानते, और इसीलिए भक्त ही परमात्मा का सही मूल्यांकन कर पाता है। और परमात्मा बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, फिर भी आपको इतनी सरलता से नहीं मिलते। जानते हैं कि इनके पास मूल्य नहीं, ये मूल चुकाने वाले नहीं है, और बिना मूल के मिल जाऊंगा तो मेरी कदर नहीं होगी। भगवान से शायद संतों ने ही प्रार्थना की होगी कि हमने देखो भगवान पहले मूल्य चुकाया, ठीक है कि आपकी करुणा बरसी, हमारे अंदर ऐसे पवित्र भाव पैदा हुए और उनके द्वारा ये मूल्य चुकाया गया, परंतु अब आप दूसरों को मुफ्त में नहीं मिलना। अगर मुफ्त में मिलोगे तो हमारे साथ अन्याय हो जाएगा। तो शायद संतों ने ऐसी, क्योंकि परमात्मा को लगे कि लोग मेरी कदर करें, ये शब्द बोला ना, तुरंत अंदर से आवाज आ गई कि नहीं नहीं ये शब्द बहुत गलत हो जाएगा बड़ी समस्या है। जब बोलने लगते हैं ना तो तुरंत जहां गड़बड़ी होने लगती है ऊपर से श्री राम। परमात्मा जो अपने आप में अपनी गरिमा महिमा में प्रतिष्ठित है, वो दूसरों की गरिमा प्रतिष्ठा नहीं चाहता, वो कभी दूसरों के द्वारा कदर नहीं चाहता, दूसरों के द्वारा प्रतिष्ठा नहीं चाहता। और संतों की भी वही स्थिति है। संत और भगवंत में अंतर है ही नहीं, अगर है तो इतना ही है कि भगवंत से संत बड़े, मोते अधिक संत कर लेगा। संत जो हैं भगवंत तक पहुंचाने वाले हैं, इसलिए ज्यादा श्रेष्ठ है, हमारे लिए ज्यादा श्रेष्ठ है। वैसे भगवान बहुत बड़े होंगे, परंतु भगवान को हम कहां जानते थे? भगवान तक पहुंचने की हमें तो सामर्थ्य भी नहीं थी, हमें तो चलने की शक्ति भी नहीं थी, परंतु इन संतों ने हाथ पकड़ के उठाया है। तो इन संतों को ही बड़ाई देते हैं या दिलाते हैं या यथार्थ कहते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे शब्द चुन लेना। हमारे शब्दों को मत पकड़ना। हमने एक दिन ब्रह्मचारी जी से कहा, देखो हमारे शब्दों को पकड़ के परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है कि आप बहुत विद्वान हो सकते हो हमने तो इतना अध्ययन किया नहीं, इसलिए हमारे शब्दों को पकड़ के, अगर आपको शब्दों को पकड़ना है तो किसी व्याकरणाचार्य के पास पहुंच जाना अच्छा होगा। वो आपको व्याकरण की एक एक जो व्यवस्था है उसके अनुसार ही भाषण करेगा। हमें ऐसे भाषण आते नहीं और अपेक्षा भी नहीं रखते, और परमात्मा से प्रार्थना भी नहीं करते कि भगवान हमको ऐसे बोलने की सामर्थ्य देना। श्री राम। तो कहा जा रहा था विशर्वा जी ने एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी को या दूसरी पत्नियों को, दोनों कल्पों की कथा मिलाते हुए चल रहे हैं, क्यों स्वीकार कर लिया?
वो युग था जिस समय सृष्टि पे प्रजा बहुत कम थी, बहुत कम थी। ब्रह्मा जी परेशान थे। सृष्टि का सृजन करने के लिए दक्ष प्रजापति को आज्ञा दी कि जाओ सृष्टि का विस्तार करो। नारद बाबा मिल गए। नारद बाबा ने उनकी संतानों को तुरंत आदेश दे दिया। दक्ष प्रजापति ने जो संतान पैदा की वो सृष्टि के विस्तार के लिए, तप के लिए गई, और तप करते हुए देख के नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा, कहो भाई, नारद जी बड़े दयालु, देखा कि कोई तपस्या में लगा है तो तुरंत पहुंच जाते हैं। ध्रुव तपस्या के लिए तत्पर हुआ, पहुंच गए। भवानी पार्वती तपस्या के लिए तत्पर हुई, पहुंच गए। देखा, बस उनको तो चाहिए कि कोई तपस्या के लिए जा रहा है, तुरंत पहुंच जाए। नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा, कहो तपस्या के लिए आए हो, क्या प्रयोजन है, तप का हेतु क्या है? कहा, हमारे पिताश्री की आज्ञा है सृष्टि का विस्तार करने की। अरे, सृष्टि का विस्तार के लिए तप किया जाता है? पहले अपने आप को जानो, तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है, और तप का फल देने वाला कौन है। जब वो तप में बैठे, आत्मानुसंधान हुआ, मैं कौन हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, जीवन का ध्येय क्या है, तो सृष्टि का विस्तार भूल गए। दक्ष प्रजापति ने कहा, कोई बात नहीं, एक बार हार गए, दूसरी संतान तैयार, फिर भेज दी। नारद बाबा ने फिर उनको उपदेश दे दिया। नारद जी को दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया कि देखो महाराज, अब एक गाय दुहन में जितना समय लगता है उससे अधिक आप एक स्थान पर ठहर नहीं सकते, क्योंकि उपदेश देने के लिए तो भाई कुछ समय लगेगा। इसलिए दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया। परंतु आप जानते हैं, श्राप और आशीर्वाद ये दोनों ही संतों के जीवन में उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नारद जी को श्राप है, जरूर है, परंतु सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया, सहज विमल मन लाग समाधि। परमात्मा के स्मरण में वो शक्ति है कि श्राप की गति अबाधित हो जाती है, प्रवेश नहीं कर पाती, रुक जाती है। और नारद जी समाधिष्ठ हो गए, सहज विमल। परमात्मा के स्मरण से ही मन जो है निर्मल हो जाता है। विभीषण को आगे बढ़ाना है, हम चाहते हैं जरूर बढ़े, और जहां तक वशिष्ठ जी पहुंचाएं वहां तक पहुंचाएं, परंतु हमारे पास इतनी शक्ति नहीं कि इतनी जल्दी जल्दी विभीषण को ले चले। अभी विभीषण जी जन्म भी नहीं ले पाए हैं। अभी तो उनकी माता जो है महर्षि विशर्वा के पास पहुंची है। विशर्वा ने देखा कि हमारे जो पितामह हैं वो चाहते हैं सृष्टि का विस्तार हो, उसमें सहयोगी हो जाएं, आने दो, जितनी पत्नियां आ रही हैं आने दो, कोई रोक नहीं। उस समय की एक मर्यादा थी, प्रजा के विस्तार के लिए पुरुषों को अनेक नारियां रखने का अधिकार था उस समय। परंतु जब कीड़े मकोड़ों जैसी प्रजा बढ़ जाए, श्री राम बरसाती कीड़ों की तरह, श्री राम जय जय राम, तब यह अधिकार छिन जाता है, मर्यादाएं बदल जाती हैं। उस समय के नियम और आज के नियम भगवान श्री राम ने बदल दिया। आप सब तो भगवान श्री राम के दास हो ना, भगवान श्री राम के सेवक हो, उनके बच्चे हो। भगवान श्री राम ने नियम बना दिया, ठीक है, महाराज दशरथ के भले ही 700 हो या 300 हो, परंतु कभी भी उन्होंने अपने पिता की आलोचना नहीं की कि हमारे पिता की इतनी नारियां हैं। जहां कहीं बात आई, आप देखिए वन में भगवान श्री राम चले जा रहे हैं। भगवान श्री राम से पूछा कि आपका वनवास कैसे हो गया? हम पितु वचन मान बनाए, हम तो अपने पिताश्री के वचन को मान के वन में आए। ये नहीं कहा
कि हमारी सौतेली माता ने हमारे पिताश्री से वरदान मांगा था, हमारे घर में जो बहुत सी माताएं हो गई ना, उनके कारण ये सब समस्या पैदा हुई है। कहीं नहीं कहा घर की बात संभाल ली। भगवान श्री राम का चरित्र बहुत आदर्श है। श्री राम भगवान, लोग तो कहते हैं कि भगवान श्री राम झूठ नहीं बोले, श्री कृष्ण ही झूठ बोले। अभी हमारे महाराज जी कह रहे थे कि भगवान श्री राम का चरित्र जो है अनुकरणीय नहीं हो पाता, और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र क्या, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र अनुकरणीय नहीं है, और भगवान श्री राम का चरित्र अनुकरणीय हो सकता है। कैसे होगा भाई? पहले आपको वन में जाना पड़ेगा है, और फिर अपनी पत्नी को रावण के द्वारा कैसे करोगे अनुकरण भाई? अरे परमात्मा के सदृश जीव कभी नहीं हो सकता। रामम कृष्णम भेदम न भेदम, राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है। वही त्रेता में राम, वही कृष्ण, दोनों के चरित्र का अनुकरण हम नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार से कौन लगा के आई थी? पूतना विष लगा के आई ना श्री राम पहले उस हलाल विष को पचा गए ना, और उसको अपने दिव्य धाम की प्राप्ति करा सकोगे? पहले तो हलाल विष में ही सीताराम हो जाओगे। फिर जिसने तुमको वो विष दिया है उसको सदगति कराना, अघासुर, बकासुर, सकटासुर, इन सबको पहले सीताराम करना पड़ेगा। गोवर्धन को कनिष्ठिका पे उठाना पड़ेगा। अरे रासलीला तो बहुत बाद की बात है। सिर्फ एक रासलीला के रहस्य को न समझने के कारण लोगों ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का चरित्र जो है अनुकरणीय नहीं हो पाएगा। नहीं, परमात्मा के समान जीव कभी नहीं हो सकता। जीव के ही समान, हाँ, जितना चरित्र हम परमात्मा का अनुसरण कर सकें वो ही ठीक है, जो परमात्मा की आज्ञा है। परमात्मा की आज्ञा का पालन करना ही हमारे लिए कर्तव्य है। भगवान श्री राम ने चाहे भगवान श्री कृष्ण ने, दोनों एक हैं। जो हमको आदेश दिए हैं उनका हमको पालन करना चाहिए। भगवान श्री राम ने जो भरत जी को उपदेश दिया, प्रजाओं को उपदेश दिया, प्रजावासियों को एकत्रित करके उपदेश दिया, उन सब का पालन हमको करना ही चाहिए। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, श्रीमद् भागवत में, महाभारत में आदि आदि पवित्र ग्रंथों में जो उनके उपदेश मिल रहे हैं उनका अनुसरण करना चाहिए। भगवान की लीलाएं तो मनन करने के लिए है। भगवान के चरित्र के साथ आप जुड़ जाओ। संत भगवान के चरित्र को नाना प्रकार से गान करते हैं। संतन जी ने जिस प्रकार से कहा था वो बिल्कुल सही कहा था, गलत नहीं कहा था, ऐसा नहीं सोचना। संत जो हैं भगवत और भागवत चरित्र को भिन्न भिन्न प्रकार से गाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से कहते हैं। उसके पीछे उद्देश्य उनका ये है कि भगवत चरित्र निज गिरा पावन करन कारण, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मोरे मन प्रबोध जयी हुई। भगवत चरित्र कहने से मेरे अंदर ज्ञान हो जाएगा। वो इसलिए नहीं कह रहे कि आपको प्रबोध हो, आपको ज्ञान हो, इसलिए नहीं, स्वांता सुखाए, अपने सुख के लिए भगवत चरित्र कहते हैं, जिससे उनको सुख मिले। और संतों को जब सुख मिलता है तो संपूर्ण वसुंधरा तृप्त हो जाती है। परमात्मा की तृप्ति में संपूर्ण सृष्टि तृप्त होती है, संतों की तृप्ति में परमात्मा तृप्त होते हैं, और परमात्मा की तृप्ति में संपूर्ण वसुंधरा तृप्त हो जाती है, संपूर्ण अनंत अनंत ब्रह्मांड तृप्त हो जाते हैं। तो इसलिए अगर चाहो तो संतों को संतुष्ट करो। संतों को अगर आप सब संतुष्ट कर पाए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा को हमने नहीं देखा है, परमात्मा तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, परंतु ये संत सबहीं सुलभ सब दिन सब देशा, सबके लिए सुलभ हैं, सब दिन सब देश में। ऐसा नहीं कि अमेरिका में संत नहीं होंगे, इंग्लैंड में संत नहीं होंगे, या और अन्य देशांतर में संत नहीं होंगे। सब देशा, सब देश में संत होते हैं। अगर संत नहीं होंगे तो ये वसुंधरा हम सबका भार कैसे धारण करेगी? हम सबके भार को धारण करने में वसुंधरा कभी भी सक्षम नहीं हो सकेगी। ये संत ही हैं, क्योंकि वसुंधरा ने, पृथ्वी ने कहा है कि ये जितने भी पर्वत इत्यादि हैं इनका बोझ मेरे
को सताता नहीं, परेशान नहीं करता, परंतु जो परद्रोही होते हैं, जो एक दूसरे से द्रोह करने वाले होते हैं, उनका वजन मैं सहन नहीं कर पाती। इस भूमंडल पे कली प्रभाव विरोध चहु हो रहा, चारों तरफ विरोध ही विरोध है, विरोधाभास है। तो ऐसी स्थिति में यह वसुंधरा हम सबका भार कैसे सहन कर रही? निश्चित है कि कोई ताकत इस पृथ्वी को उठाने में लगी होगी। आपने सुना होगा वशिष्ठ जी और विश्वामित्र की बात, सत्संग की महिमा थी जिसने पृथ्वी को धारण कर लिया था। जब शेषनाग के पास, पौराणिक गाथा है, हम कथाएं बढ़ाएंगे तो फिर बहुत दूर पहुंच जाते हैं। चलो 2 शब्द में कह देते हैं। एक बार विश्वामित्र और वशिष्ठ जी मिले, दोनों आपस में बातचीत करने लगे। विश्वामित्र जी ने देखा कि वशिष्ठ जी आए हैं, स्वागत करना चाहिए। उन्होंने अपनी जो पूंजी थी, कमाई हुई तपस्या, वो तपस्या का फल वशिष्ठ जी के चरणों में रख दिया। एक बार विश्वामित्र जी को मौका मिला वशिष्ठ जी के यहां पहुंचने का। वशिष्ठ जी ने कहा कि अतिथि आया है, क्या दूं? उन्होंने कहा कि एक लब मात्र का जो सत्संग है, उसका फल जो है मैं विश्वामित्र को समर्पित करता हूं। अब विश्वामित्र जी ने देखा, वो विश्वामित्र है ना, संपूर्ण विश्व के मित्र हैं, अमित्र नहीं है, मित्र हैं। हाँ, संधि विच्छेद मत कर देना। श्री राम, वहां समास, वो व्याकरण के चक्कर में मत पड़ो भाई, आता नहीं, व्याकरण का बोध नहीं। तो विश्वामित्र संपूर्ण सृष्टि के मित्र हैं। उन्होंने सोचा कि ये जो लवमात का सत्संग है, लोग इसको हे दृष्टि से ना देखने लग जाए, इसके प्रति उपेक्षा का भाव ना हो जाए। तो कहने लगे कि आपने सिर्फ लवमात के सत्संग का फल समर्पित किया, मैंने अपने पूरे जीवन की तपस्या दे डाली। वशिष्ठ जी ने कहा कि निर्णायक कोई दूसरा होगा, हम दोनों तो इसके विषय में कुछ नहीं कह सकते, चलो ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा दोनों ऋषि हैं, क्रोध में आएंगे, शापाशापी हो जाएगी, मामला बिगड़ जाए। कहा कि भैया मैं तो अपने सृष्टि के विस्तार में लगा हुआ हूं, फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं, समय नहीं, किसी दूसरे के पास जाओ। शंकर जी के पास। शंकर जी ने देखा कि हैं तो ऋषि, परंतु विवाद लेके आए। शंकर जी चाहते हैं कि विवाद लेके उनके पास कोई ना पहुंचे। अगर निजी कोई शंका है तो शंकर जी के पास पहुंच जाओ। पार्वती जी जैसे पहुंच गई, तुरंत समाधान करने लग गए। और भगवान शिव ने कहा कि भैया देखो, मैं तो हमेशा परावर्तन का कार्य देख रहा हूं, सृष्टि में विस्तार बहुत होता जाता है, इसलिए निरंतर इसमें परिवर्तन चाहिए। परावर्तन का कार्य मेरा ही है, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा, किसी और के पास। कहा भगवान आप बता दो कि कौन इसका सही उत्तर दे पाएगा। कहा कि शेष जी के पास चले जाओ। शेष जी के पास गए। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेत नेत कही जास गुण करहि निरंतर गान। ये सब महारथी लोग हैं जो भगवत चरित का निरंतर गान करते हैं। और उसमें चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी शिव, परंतु शेष हजारों मुख से भगवान का गान करते हैं। तो भगवान शिव ने सोचा कि मैं तो पंचमुख वाला हूं, मैं भगवान का चरित का इतना गान तो नहीं कर सकता जितना शेष जी कर सकते हैं। तो निश्चित है कि यह निर्णय शेष जी ही करें, वो अच्छा रहे। शेष जी ने कहा देखो भाई, आप निर्णय के लिए आए हो, मेरे ऊपर ये पृथ्वी का बोझ रखा हुआ है, और अगर इस बोझ को कोई थोड़ी देर के लिए संभाल लो। पहले विश्वामित्र जी को अवसर दिया गया, पूरी तपस्या लगा दी, पृथ्वी को थामना चाहा, नहीं रुक पाई। वशिष्ठ जी ने लवमात सत्संग के परिणाम से पृथ्वी को थाम लिया। निर्णय हो गया कि लवमात का सत्संग जो है वो पृथ्वी को रोक सकता है और हजारों वर्ष की तपस्या से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।
ये बात विभीषण के चरित्र में हम बताने वाले थे, परंतु सीताराम हो गया ना, विभीषण का जन्म ही नहीं होने वाला है, आरती होने वाली है विभीषण के जन्म से पहले। तो कह रहे थे कि जो संत हैं वो ही इस वसुंधरा को धारण करते हैं। अगर संत नहीं होते तो हम सब शायद इस पृथ्वी पे नहीं रह पाते, क्योंकि हमारे जो कुत्सित कर्म हैं, हम जो एक दूसरे के प्रति बैर वैमनस्य की भावनाओं से भरे हुए हैं, बड़े मतलब दुख की बात है ये कि हम तथाकथित गुरु भाई गुरु बहन बन जाते हैं, फिर भी आपस में बड़ा राग द्वेष है। हम भगवान के भक्त बन जाते हैं, फिर भी हम में राग द्वेष पनप रहा है। अच्छा नहीं। अगर इस राग द्वेष के दायरे में ही रहना है तो फिर भक्ति को कलंकित मत करो। श्री राम। परमात्मा को हम सबके चरित्र से, आचरण से उपहास सहन ना करना पड़े, इस राग और द्वेष को निकालो। जब तक हमारे अंदर राग और द्वेष पलता है तब तक परमात्मा वहां निवास नहीं कर पाते। हमारे हृदय में परमात्मा कैसे सगुण साकार रूप में आए? उन्होंने कहा अव्यक्त रूप में तो मैं बैठा रहूंगा भाई, परंतु सगुण साकार रूप में तो जब ही आऊंगा जब मेरे लिए व्यवस्था सही मिलेगी। तो जब तक हमारे हृदय में राग द्वेष है तब तक परमात्मा जो हैं सगुण साकार रूप में प्रकट नहीं हो पाते हैं। इसलिए इस राग द्वेष को निकालो। चलें वृषर्वा के पास चलें। पहुंच गई हैं, उनकी धर्म पत्नी है, बहुत हो गई हैं अब तो। उन्होंने अंगीकार कर लिया। परंतु देखिए, कहीं भी पहुंच जाएं, जन्मजात संस्कार जो है ना वो जल्दी जाते नहीं। जन्म की जो प्रकृति है, जो स्वभाव है ना, उसको छोड़ना बड़ा कठिन होता है। असुर कन्या है ना, संध्या बेला में संभोग का प्रस्ताव रख देती। विशर्वा ने कहा ये तुमने बड़ी भारी भूल कर दी। संतानें जो हैं सुसंस्कृत हों, इसके लिए समय काल को देखना चाहिए। बिना विचार किए जो स्त्री संपर्क करेंगे तो उनकी संतानें जो हैं सुसंस्कृत नहीं हो सकेंगी। इसके लिए विधि का पालन करना चाहिए। गलत समय में प्रस्ताव रखा गया, इसलिए गलत संतान ने जन्म लिया। माता ने कहा कि प्रभु आपके द्वारा ऐसी संतानें जन्म लें, ये तो शोभा नहीं देगा। कहा नहीं, तुम्हारा एक बेटा जो होगा ना वो समझदार होगा, विभीषण।